जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 को करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, इसके लिए आपको 2 सेट अगर हो तब क्या कहता है, 3 सेट हो तब क्या कहता है। मतलब कि इसमें अगर आपके पास ए और बी, अगर आपके पास 2 फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जिनकी लिमिट हमें पता होती है, जैसे 1 नेचुरल नंबर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, कि अगर हमारे पास एक सेट ए है वो 1 से लेकर 5 तक और सेट बी 6 to 10 है, तो ये फाइनाइट सेट होंगे जिसकी लिमिट हमें पता होती है। अगर हमारे पास ए और बी फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए इंटरसेक्शन बी। हम ये फार्मूला यूज करेंगे अगर 2 सेट के लिए हमने क्या नाम है निकालना है। तो इसमें याद रखना ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ये दोनों भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। दूसरा फार्मूला जो इसमें आएगा वो 3 सेट्स, अगर हमारे पास 2 से बढ़कर 3 सेट अगर हो जाएं ए बी और सी, अगर ए बी सी बी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, तब हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी नंबर ऑफ सेट सी माइनस number of elements set A intersection B minus number of set A intersection C minus number of elements set B intersection C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, ये हम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व किया करेंगे। अब एक बात याद रखना जो इंपॉर्टेंट है इसमें, A यूनियन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये भी क्या होंगे, हमारे पास फाइनाइट सेट ही होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम पहले करते हैं। उसमें सबसे पहले हम देख लिया करेंगे 2 सेट्स हैं या 3 सेट्स, उसके बाद उसको सॉल्व किया करेंगे। स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, मैं करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7 मैंने लिखा नहीं है इधर, लेकिन उसको मैं रीड करूंगा, आपने अपने सामने किताब रखनी है। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर 55 स्टूडेंट्स हैं। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। 30 लाइक टू प्ले हॉकी, 30 हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट 1 ऑफ द 2 गेम्स, और कम से कम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ ऑफ द गेम्स, यानी कि हम यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल इसमें लिख लें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हमारे पास क्लास के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास के अंदर। इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, मतलब कि सी में लिख देता हूँ, सी स्टैंड फॉर क्रिकेट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट आर 34 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं वो कितने हैं, हमारे पास 30। अब कुछ इन 34 और 30 इन स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, मतलब इन दोनों का जो कॉम्प्लीमेंट है वो जो इंटरसेक्शन है वो हमें मालूम नहीं है, ये हम फाइंड कर लेंगे। यानी कि वो जो क्या नाम है इन दोनों में कॉमन आ जाएंगे, वो जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। तो अब देखें हमारे पास कितने सेट्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास 2 सेट्स अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, 2 सेट्स वाला 3 सेट्स वाला। तो डेफिनेटली जब 2 वैल्यूज अवेलेबल है, 2 सेट्स अवेलेबल है, हॉकी और क्रिकेट बस 2 ही है, तो हम 2 सेट्स वाला यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, हम इसको इसके मुताबिक अरेंज कर लेंगे, क्योंकि इसमें वहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करते हैं ज़रा यहाँ पे देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला जनरेट करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट and hockey that is are equal to number of students who like to play cricket plus number of students who like to play hockey minus number of students who like to play both, जो दोनों खेलना पसंद करते हैं। यानी कि इसमें से निकाल देंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो जस्ट क्या करते हैं, हमारे पास जो दोनों खेलते हैं। तो अब देखते हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी यूनियन एच दैट इज इक्वल टू 55, ये 55 है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 55 हो गए। तो इसमें से 34 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, प्लस
30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, माइनस जो दोनों ही पसंद करते हैं उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो इन दोनों को मैथमेटिकल 55 इज इक्वल टू 34 में 30 को ऐड ऑन कर देंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। तो 64 को आप इधर ही रहने दें, ये क्या हो रहा है हमारे पास, इधर माइनस हो रहा है, इक्वल से इधर आके प्लस हो जाएगा, 55 प्लस एन सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 64। और अब देखें 55 इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, राइट साइड पर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन एच दैट इज इक्वल टू 64 माइनस 55। तो फाइनली हम उसको करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट हॉकी दैट इज आर इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारे पास 9 स्टूडेंट ऐसे हैं दे लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, जो दोनों खेलों खेलना पसंद करते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक आसान सवाल है, लेकिन इनको आपने देख लेना है कि सेट कौन सा है। बस दो ही होंगे, या तो हमारे पास 2 सेट्स होंगे या तो 3 सेट्स होंगे। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ के मतलब 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो 2 सेट्स में आ जाएगा, अगर 3 इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो 3 सेट में आ जाएगा। इतना तो आप जान जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाए। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वेश्चन 8 कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 500 मुलाजमीन हैं किसी कंपनी के अंदर होंगे। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू। तो 250 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, यू स्टैंड फॉर उर्दू, दैट आर 250। 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक इंग्लिश, इनके इंग्लिश बोलने वाले 150 बंदे हैं, जो इसमें 500 के अंदर से 250 ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। 150 ऐसे बंदे हैं 150 जो इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे क्या कह रहा है वो, एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी। 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं एम्प्लॉयज हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं। पी स्टैंड फॉर पंजाबी, पंजाबी 50 बंदे बोल सकते हैं। ओके, तो और आगे क्या कहता है, 40 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड इंग्लिश। 40 बंदे ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों ही बोल सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश वो कितने हैं हमारे पास, 40। आगे क्या कह रहा है, 30 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, यानी कि हमारे पास इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले 30 मुलाजमीन है, 30। आगे क्या कह रहा है, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, और आगे क्या कह रहा है वो बस हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल ऑफ 3 लैंग्वेजेस। यानी कि हमने फाइंड बेसिकली क्या करना है, हमने वो एम्प्लॉयज़ निकालने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। यानी कि हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने हैं हु कैन स्पीक उर्दू, ये यूनियन का साइन है याद रखना, इंग्लिश यूनियन पंजाबी, जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं हमने वो फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें क्वेश्चन में तो कितनी टाइप के सेट्स अवेलेबल है, उर्दू इंग्लिश और पंजाबी, यानी कि 3 टाइप के ही हैं। आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन वो दे रहा है वो इन तीनों के लैंग्वेज के अंदर से रहते हुए दे रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन यूज़ होगा 2 सेट्स वाला नहीं बल्कि 3 सेट्स वाला यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अपने मुताबिक एडजस्ट करेंगे, यानी कि ए बी और सी को हम इंग्लिश उर्दू और पंजाबी के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये फार्मूला इसके अंदर आएगा। हम यहाँ पे अब पहले फार्मूले को जनरेट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, फिर हम इसको क्या करेंगे, उसके अंदर जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और हमने इसको सॉल्व कर देना, बस इतना सा ये सवाल है। तो हमने कहना है नंबर of employees who can speak Urdu, English and Punjabi that are equal to number of employees who can speak Urdu plus number of employees who can speak English plus number of employees who can speak Punjabi minus number of employees who can speak Urdu and English minus number of employees
who can speak English and Punjabi minus number of employees who can speak Urdu and Punjabi plus number of employees who can speak Urdu and English and Punjabi। ठीक हो गया। तो ये हमारा फार्मूला क्या होगा, इसके जनरेट हो गया। अब इस फार्मूले के अंदर हमने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है और हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे 500। इन 500 में से 250 बंदे ऐसे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, जमा 150 बंदे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, जमा 50 बंदे ऐसे हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं, माइनस 40 बंदे ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, माइनस 30 बंदे ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, माइनस 10 बंदे ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को आप पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ तक 10 तक। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले 250, 150 और 500 इन तीनों को प्लस करेंगे, फिर इन तीनों को इसमें से निकाल देंगे, फिर हम उसको एक तरफ लेकर जाएंगे। 500 इज इक्वल टू, तो हम इन दोनों को प्लस करें आप 250 प्लस 150 प्लस 50 डैट आर इक्वल टू 450, 450। इस तीनों का किया हमारे पास 80 आ गया, जमा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हू कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। अब इन दोनों को सॉल्व करें, 450 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 370। इसको हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। तो 500 इधर आके 370 माइनस हो जाएगा, 370 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हू कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। तो फाइनली हमारे पास आ गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी दैट इज इक्वल टू 500 में से 370 को निकाल दे 130। तो 130 ऐसे मुलाजमीन हैं, एम्प्लॉयज़ है जो हमारे पास तीनों ही लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। ओके, अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन 9 कहता है, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट, एक कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है, 19 पीपल्स वेयर ब्लू शर्ट्स। 19 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने नंबर क्या नाम है ऑफ शर्ट कौन सी पहने, ब्लू पहने, कि नंबर ऑफ प्लेयर्स हु वेयर ब्लू शर्ट्स दैट इज इक्वल टू 19। ओके, आगे 15 वेयर्स ग्रीन शर्ट्स। 15 लोगों, ग्रीन कितने बंदों ने पहनी है, 15 बंदों ने पहनी है। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों ही पहनी हैं। तो ब्लू एंड ग्रीन, ब्लू और ग्रीन वाले कितने हैं हमारे पास, एम्प्लॉयज़ 3 हैं। ओके, उसके बाद आगे क्या कहता है, 4 वेयर अ कैप, 4 बंदों ने कैप पहनी है। अच्छा, कैप एंड ब्लू शर्ट, 4 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु कैन वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट दैट इज इक्वल टू 4। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, 2 बंदों ने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी। कैप और ग्रीन शर्ट कितने बंदों ने पहनी है, 2 बंदों ने पहनी है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद either a blue or a green shirt or a cap are 34। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्पोर्ट्समैन वो कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेयर ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट एंड कैप आर 34। ये इसने इंफॉर्मेशन दी है हमें। तो हाउ मैनी पीपल वेयरिंग कैप्स, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालना है, ये स्पोर्ट्समैन निकालना है जिन्होंने कैप सी पहना है। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं, इसमें 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप। तो 3 सेट्स वाला इसमें फार्मूला लगेगा, फार्मूला बना लेते हैं हम। नंबर ऑफ टोटल पर्सन्स ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप, that is equal to number of persons who wear blue shirts plus number of persons who wear green shirts plus number of persons who wear caps minus number of persons who wear blue shirt and green shirt minus number of persons who wear cap and blue shirt minus number of person who wear green shirt and cap, और लास्ट में आ जाएगा नंबर ऑफ persons who wear blue shirt and green shirt and caps। ठीक हो गया। ये हमने क्या करना है, निकाला हमने फार्मूला, क्या कर लिया, बना लिया। ये बल्कि लास्ट में थोड़ा गलत हो गया क्योंकि हमने इनको अलग अलग करना है। ये आ जाएगा, जो तीनों ही पहनते हैं इसके लिए इंटरसेक्शन आएगा बीच में। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने दे रहा है वो हमें क्वेश्चन के एंड में बता रहा है। 34 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है हमारे पास, 34 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है। ब्लू कितने बंदे पहनते हैं, 19 बंदों ने ब्लू पहना है। ग्रीन 15% ने पहना है। नंबर ऑफ कैप्स पता कोई नहीं है, हमने फाइंड करनी है। तो ब्लू एंड ग्रीन 3 बंदों ने पहना है, माइनस कैप और ब्लू कैप 4% ने पहना है, माइनस ग्रीन और कैप कितने बंदों ने पहना है, 2 बंदों ने पहना है। ठीक हो गया। और जो तीनों ही मतलब कि इसकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी, जिनके ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसने ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप भी पहनी है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, जब स्पोर्ट्स में होता है एक पर्सन जो एक प्लेयर है वो या तो ब्लू पहनेगा या तो ग्रीन पहनेगा, दोनों कलर की दूसरी शर्ट पहन सकता है वो। तो 34 इज इक्वल टू 19, बल्कि अब इनको प्लस करें, 34 इज इक्वल टू 19 प्लस 15, इन दोनों को ऐड करें कितना होता है, 34 ही होता है, प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु वेयर कैप माइनस इनको करें 4 3 7 7 माइनस 9। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमने ये इसको फाइंड करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है। तो 34 इज इक्वल टू 34 में से 9 को आप क्या करें, माइनस कर दें। तो 34 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 25 प्लस नंबर ऑफ पर्सन हु वेयर कैप। तो 34 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु वेयर कैप। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन हु वेयर कैप दैट इज इक्वल टू 9। तो 9 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेट हैविंग लैपटॉप्स, 11 having tablets, 9 having laptops and tablets, 6 having laptops and books, and 4 having both tablets and books. Each participant have all 3 items. 8 participants having all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? तो हमने कितने पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं हमने वो निकालना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप। ये हमारे पास 17 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स, ये हमारे पास 11 हैं। फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप एंड टैबलेट, ये हमारे पास 9 हैं। फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप एंड बुक्स, ये हमारे पास हैं जी 6। फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स एंड बुक्स, ये हमारे पास हैं जी 4। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स एंड बुक्स, दे आर 8। एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जिनके पास जो टोटल है हमारे पास लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स वाले, टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 35 हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स ओनली। तो देखें कितने टाइप के हमारे पास इसमें वैल्यूज़ हैं, 3 टाइप्स की हैं। तो 3 सेट्स फंक्शन यूज़ होगा। हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, वही उसी के तहत हम इसको सोल्व कर देंगे जो पीछे हम करते हैं 3 रिलेशन वाला। सो सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे, n नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लैपटॉप
टैबलेट्स एंड बुक्स इज इक्वल टू, यानी कि ये वो टोटल आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स, उसके बाद माइनस कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप और टैबलेट माइनस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप एंड बुक्स, फिर इसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग टैबलेट्स एंड बुक्स, और इसमें से हम ऐड कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप टैबलेट्स एंड बुक्स, तीनों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। टोटल हमारे पास कितने थे? टोटल 35 थे हमारे पास, इज इक्वल टू लैपटॉप वाले हमारे पास 17 हैं, टैबलेट्स वाले 11 हैं, बुक्स वाले हमने फाइंड करने हैं। अब लैपटॉप और बुक्स वाले हमारे पास, लैपटॉप और टैबलेट वाले हमारे पास है जी 9, उसमें से माइनस कर देंगे लैपटॉप और बुक्स वाले हमारे पास है जी 6, और लैपटॉप टैबलेट और बुक्स वाले हमारे पास हैं जी 4, प्लस तीनों वाले हमारे पास हैं 8। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 इज इक्वल दैट इज इक्वल 28, तो उसमें लास्ट में जो 8 आ रहा है इसको भी आप ऐड कर लें, तो कितना आ गया? 36 हो गया। इसमें से हमने माइनस करना है -9 -6 -4, दैट इज इक्वल -19 हो गया, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, ठीक हो गया। तो 35 इज इक्वल टू 36 में से हमने 19 को एक्सट्रैक्ट किया तो 17 रह गया हमारे पास, 17 प्लस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स, तो हम यहाँ पे 17 प्लस रख के -35 -17 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स। सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स दैट इज इक्वल टू 35 -17 दैट इज इक्वल टू 18। तो 18 बंदे ऐसे हैं जिनके पास क्या हैं? बुक्स हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फॉर्मूला लगाओगे, सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन 11 क्या कहता है हमारे पास? A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set, यानी कि एक शॉपिंग मॉल के अंदर 150 एम्प्लॉयज़ हैं जो 1 से लेकर 50 तक है, और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए 40 एम्प्लॉयज़ विद द सैलरी रेंज 30K to 45K label from 50 to 89. Set B 50 employees with the salary range 50K to 80K label from 101 to 150. Set C 60 employees with the salary range 100K to 150 label from 1 to 49 and 90 to 100. ओके, तो ये हमारे पास उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद नीचे कहता है दर्जल सेट निकालें। अब देखें ये उसने सेट किस फॉर्म में दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है स्टेटमेंट में, हम उसको टैबलेट फॉर्म में लिख लेते हैं। जिस तरह पहले क्वेश्चन को किस में देता था, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया करता था, हम उसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया करते हैं। अब इस दफ़ा उसने किस में दे दिया हमें? सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? हमारे पास कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं? हमारे पास 150 एम्प्लॉयज़ हैं, 1 से लेके 150 तक, 1 2 3 4 5 ऐसा ऑन 150, यानी कि ये 150 टोटल एम्प्लॉयज़ है जो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर काम करते हैं। अब इनमें से सैलरी रेंज के निकाल लेते हैं। जो सेट ए की हमारे पास सैलरी रेंज है, सेट ए जो है इनकी सैलरी रेंज है 30,000 से 50,000 के दरमियान। कितने बंदे ऐसे हैं जिनकी सैलरी इतनी है, उनको हमने नाम दिया सेट ए का, और वो कितने हैं हमारे पास? 50 से लेके 89 तक, यानी कि वो हमारे पास क्या है? 50 से 50 51 52 इससे लेके 89 तक। ओके, ये हमारे पास एम्प्लॉयज़ वो हैं। उसके बाद सेट बी में हमारे पास आ जाता है 50K से 80K के दरमियान है, और ये आ जाते हैं हमारे पास बी में, जो कि हमारे पास क्या है? 101 से 101 102 103 और एसो ऑन 150 तक। ओके, और सेट बी, ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? जो स्टेटमेंट उसने हमें दी हुई है वहाँ से लिख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। ये 100K से 150K, 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान जो सेट सी में आ जाते हैं, और वो एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं हमारे पास 1 से लेके 149 तक। पहले 1 2 3
एस ऑन यहाँ से लेके कहाँ तक, पहले 49 तक, और उसके बाद यानी कि 90 से स्टार्ट होते हैं, 90, 91 एस ऑन, और ये 100 तक जाते हैं। यानी कि इसमें स्प्लिट हुए हुए दो हिस्सों में, 1 से 149 तक, फिर 49 से मतलब 50 से लेके 89 तक इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, जाहिर सी बात है वो सेट, इसमें सेट ए आ रहा है। फिर हमारे पास ये 91 से 100 तक आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास 3 सेट आ गए। तो हमने क्या करना है, इसके अंदर रहते हुए पहला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। ओके, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ए अवेलेबल है, ए कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं। फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्या मतलब, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आप आ जाएं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए हम इसको यूनिवर्सल सेट में से हमने माइनस करना होता है। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 से 150 तक है, 1 2 3 4 एसो ऑन, यहाँ से लेके 150 तक हमारे पास आ गया एक यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस कर देंगे हम ए क्या हमारे पास 51 से लेके 89 तक, 50 51 52 से लेके 89 तक। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, अब इसमें 51 से लेके 89 तक जितनी भी वैल्यूज हैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगी, बाकी बच जाएंगी। यानी कि 1 से लेके 1 2 3 से लेके 49 तक इसमें रिमेनिंग रहेगा। फिर 50 से लेके 89 तक वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। फिर 90 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 90 91 से लेके 150 तक आएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसके बाद हम इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमने बी को माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, वही है हमारे 1 2 3 ऐसा ऑन, यहाँ से लेके 150 तक। इसमें से हम माइनस कर देंगे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 101 से लेके 150 तक है। तो 101 फिर 102 फिर 103 इससे लेके 150 तक हमारे पास आ जाएगा, ये बी आ गया। तो बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, यानी कि 101 से लेके 150 तक सारी वैल्यूज यूनिवर्सल सेट से माइनस हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 से लेके 100 तक की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बच जाएगी। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। बेसिकली हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 ऐसो ऑन 49 तक। फिर देन हमारे पास शुरू होगा 90 91 ऐसो ऑन 150 तक। ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास, 1 से 100 तक, 1 2 3 4 ऐसो ऑन, ये 100 तक हमारे पास क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का अंदर मिला के लिख देना होता है। तो 1 से लेके 49 तक तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ रहा है, फिर 1 से 100 तक। तो देखा जाए तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है, क्योंकि वो 100 तक, फिर 100 से लेके आगे ऑनवर्ड 150 तक ये ए के अंदर आ रही है। तो हम इसमें पूरी काउंटिंग आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 ऐसो ऑन 150 तक। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम फाइनल स्टेज पर आ जाएंगे। अब जो हमने एक्चुअल हमारा क्वेश्चन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बल्कि इसको कलर में चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो सके, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हम ओरिजिनल वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये हमने ये निकाला है इन दोनों का। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 ऐसो ऑन, ये बढ़ते बढ़ते 150 तक आ जाएगा। इंटरसेक्शन सी, सी क्या है हमारे पास, अगर आप देखें ऊपर सी हमारे पास है जी 1 से लेके 149 तक, फिर 90 से लेके 100 तक, ठीक है। 1 2 3 ऐसो ऑन 49, फिर हमारे पास आ जाएगा ये 90 से 91, फिर ऐसो ऑन 100 तक। ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी।
तो अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन में जो दोनों में आ रही होती है वैल्यूज वो लिखेंगे। तो सी वाली वैल्यू जो आ रही है वो सारी कॉमन आ जाएगी, 1 2 3 4 ऐसे ऑन 49 तक, फिर उसके बाद 90 91 ऐसे ऑन 100 तक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ गया पार्ट ए का, ठीक है, मतलब पहला पार्ट जो इसका आ गया। अब इसी तरह एग्जैक्टली इसी तरीके से इसका पार्ट बी है, वो भी देखते हैं। पार्ट बी क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने निकालने हैं किसके अंदर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट तो हमने पार्ट ए के अंदर निकाला हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला था, तो हम पहले जस्ट सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से हम सी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन, ये जा रहा है हमारे पास 150 तक। इसमें से माइनस कर देंगे सी, सी क्या था हमारे पास, सी था 1 2 3 ऐसो ऑन 49 तक, फिर 90 से लेके 100 तक। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। तो अब सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो 1 से लेके 49 तक तो ये माइनस हो गया, फिर उसके बाद 90 से लेके 100 तक भी माइनस हो गया, तो बाकी क्या बचा, पहला 50 से लेके 50 51 52 ऐसो ऑन, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये 89 तक, एक तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद 90 से लेके 100 तक कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, 101 से लेके 102 फिर ऐसो ऑन 150 तक हमारे पास ये आ गया। ओके, तो ये हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम निकाल लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था ऊपर आप देखें, 1 से लेके 100 तक हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 2 3 4 ऐसो ऑन 150 तक हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया था। ओके, सॉरी 150 नहीं, 100 तक है, ये 100 तक है हमारे पास ये बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 50 51 52 ऐसो ऑन यहाँ से 89 तक, फिर हमारे पास 101 102 इससे बढ़ के 150 तक आ गया। ओके, अब ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों के अंदर कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है, 1 से लेके 100 तक और 50 से लेके 89 तक। देखा जाए तो हमारे पास 50 51 52 ऐसो ऑन यहाँ से लेके 100 तक ऐसी वैल्यूज हैं जो दोनों के अंदर आ रही हैं। ओके, तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लास्ट पार्ट पे भी आते हैं, इसके मतलब कि जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए हमने ऊपर वैल्यू फाइंड की हुई, ए हमारे पास है जी जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया 51 से लेके 89 तक। 51 से लेके 89 तक हम लिख लेते हैं, 50 51 52 ऐसे ऑन यहाँ से लेके 89 तक, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। इसका जो आंसर आया वो आया 50 51 52 से लेके 100 तक। ओके, तो अब हम देखेंगे दोनों के अंदर कॉमन कौन सा आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या वैल्यू आ रही है, 50 51 52 इससे लेके 89 वैल्यूज तक दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अब असल सवाल जो हमारे पास है, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने के असल में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ना क्वेश्चन में। देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन स्टार्ट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, दैट आर अब 50 51 52 इससे लेके 89 तक काउंट करें कितनी वैल्यूज बनती हैं, 50 51 52 से काउंट करें तो हमारे पास बनते हैं 40 वैल्यूज बनती है। तो 40 एलिमेंट्स इसके आ गए। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका पार्ट बी भी क्या हुआ, सोल्व हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल थे। इसमें करना क्या था, हमने सिंपल करना ये था कि सबसे पहले हमने इसको डिकोड किया, जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा था हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा,
टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद हमने इस पार्ट ए पे आना था। पार्ट ए में क्या करता था, पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। इसके लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के इनका यूनियन निकाला, फिर जो आंसर है उसका इसी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो पार्ट ए हमारा सोल्व हो गया। पार्ट बी में क्या करता था, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के, इसके ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट स्टार्ट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट निकाल के इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला, फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर जो फाइनल आंसर है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने गिन लिया, काउंट कर लिया, तो वो 40 बने, तो वो इसका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट है इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। एक सेकेंडरी स्कूल है, उसमें 125 बच्चे हैं, 125 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया किसी स्पोर्ट्स फंक्शन के अंदर, और उनमें से कम से कम हर बच्चे ने एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी में से हिस्सा जरूर लेना है। 60 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल क्रिकेट, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बोथ, एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ओके, तो हमने क्या करना है, इसमें दो पार्ट हैं इसके। पहले नंबर पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल ऑफ 3 स्पोर्ट्स, ये निकालना है, और दूसरे नंबर पे ड्रॉ द वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द गेम। पहले हम इसके 3 स्पोर्ट्स के निकालते हैं स्टूडेंट्स कितने हैं, फिर इसके बाद हम वेन डायग्राम के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम कर लेते हैं, अगर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु प्ले क्रिकेट या जिन्होंने क्रिकेट में हिस्सा लिया वो 60 हैं। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट प्लेइंग हॉकी, या चलो पहले फुटबॉल लिख लेते हैं हम। फुटबॉल खेल रहे हैं हमारे पास 70 स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हॉकी खेलने वाले बच्चे हैं 40। उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले बच्चे हमारे पास हैं जी 25। इसके बाद हमारे पास फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले दोनों बच्चे हैं हमारे पास 15। उसके बाद क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चे हमारे पास आ गए 10, और टोटल स्टूडेंट्स जो हमारे पास आ गए, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट भी, फुटबॉल भी और हॉकी हर में जो टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हमारे पास 125 आ गए। तो इसमें से सबसे पहले नंबर पे जो हमने चीज़ फाइंड करनी है, पहले नंबर पे ए पार्ट जो इसका है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स कह लें आप, पार्टिसिपेंट्स कह लें, प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, यानी कि कितने पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने तीनों में हिस्सा लिया, यानी कि हमने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स निकालने हु आर इन क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, जो इन तीनों में हिस्सा लिए। तो 3 नंबर आ गए हमारे पास, तो 3 वाला फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास पड़ा एज फार्मूला हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट टोटल कितने हैं हमारे पास, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वाले, ये इक्वल है किसके इक्वल है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु प्ले क्रिकेट प्लस फुटबॉल प्लस हॉकी, माइनस कर देंगे इसमें से हम जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, फिर माइनस कर देंगे इसमें से जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं, फिर माइनस कर देंगे इनमें से जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तीनों स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये वही फार्मूला जो पीछे करते आ रहे हैं। अब टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल हमारे पास 125 स्टूडेंट्स कह लें, पार्टिसिपेंट कह लें, उनमें से क्रिकेट खेलने वाले 60 हैं, फुटबॉल खेलने वाले 70 हैं, हॉकी खेलने वाले 40 हैं, 40 हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले 25 हैं, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले 15 हैं, जबकि क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले 10 हैं, प्लस जो तीनों स्पोर्ट्स में हैं हमने वो फाइंड करना है। ओके, तो अब हम सिंपल कैलकुलेटर 125 है, इस पूरे को स्टेटमेंट को आप कैलकुलेटर पर चाहे एक साथ लिख लें या अलग अलग करके लिखने, बात एक ही है। आप लिखें ज़रा कैलकुलेटर पर 60
प्लस 70 प्लस 40, पहले इन तीन को प्लस कर ले, 170 आ गया, 170, और ये हमारे पास कितना है, -25 -15 -10, तो ये हमारे पास आ गया 50 आ गया, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑन 3 स्पोर्ट्स, जो तीनों स्पोर्ट्स में हैं वो निकल लेंगे, तो 125 इज इक्वल टू 170 में से 50 को एक्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस n क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी वाले एज इट इज, 120 इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट हु आर इन क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर 125 माइनस 120, सो ये कितना आ गया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु आर क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी आर 5। तो 5 ऐसे बंदे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स में जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। अब अगले पार्ट जो है इसके अंदर बताना है वो क्या बताना है कि हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। क्या बनानी है? इसकी वेन डायग्राम। अब इसकी वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। अब वो वेन डायग्राम की रिक्वायरमेंट क्या जरा पढ़ लेते हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स। हमने स्पोर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है कि जो ऑल 3 स्पोर्ट्स के अंदर जिस तरीके से वो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी करके डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हमने बनाना होता है। ये हमारे पास आ गया एक यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें तमाम हमारे पास पार्टिसिपेंट है, और वो कितने हैं? वो हमारे पास हैं जी 125 का यूनिवर्सल सेट आ गया। उस 125 में से हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, और कुछ ऐसे जो कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तीनों ही खेल रहे हैं, मतलब ठीक है। तो हम 3 यहाँ पे सर्कल को ड्रा करते हैं। पहला सर्कल आ गया क्रिकेट के लिए, फिर दूसरा सर्कल आ गया हमारा फुटबॉल के लिए, और ये तीसरा सर्कल आ गया हमारा हॉकी के लिए। अलग अलग नाम इनको दे देते हैं हम अलग कलर से, ताकि ये अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जाए, ठीक है। ये कह लें कि ये क्रिकेट के लिए आ गए, ये हमारे पास फुटबॉल के लिए आ गए, और ये हॉकी के लिए आ गए। यहाँ पे हम हॉकी के लिए इधर लिखेंगे, और अब इनके अंदर वैल्यूज को लिख लेते हैं हम। अब क्रिकेट कितने खेल रहे हैं अगर देखें, अभी हमने ऊपर पढ़ा क्रिकेट खेलने वाले पार्टिसिपेंट कितने हैं। क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास हैं टोटल 60 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब 60 के अंदर से कुछ ऐसे भी हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और फुटबॉल भी खेल रहे हैं, और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और हॉकी भी खेल रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तीनों स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं। तो अब अगर हम देखें, इसको यहाँ पे लिखें, तो 20 अगर आप उसको माइनस करें तो 30 ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं, और 5 ऐसे हैं जो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों ही खेल रहे हैं। इसी तरीके से 20 ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं सिर्फ, 5 ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट खेल रहे हैं, और 5 ही ऐसे जो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों ही खेल रहे हैं, और 35 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। 10 ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, और 5 ऐसे हैं जो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट तीनों ही खेल रहे हैं। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन गई। दैट्स इट। इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन 13 क्या कहते हैं? A survey was conducted in which 130 peoples were asked about their favorite food. एक कोई सर्वे किया गया जिसमें बताया गया है कि 130 बंदे ऐसे हैं जो जिनसे पूछा गया कि आपके अपनी फेवरेट फूड बताएं। द सर्वे रिजल्ट शोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 40 people said they like निहारी, 65 people said they like biryani, 50 people said they like korma, 20 people said they like nihari and biryani, 35 people said they like biryani and korma, 27 people said they like nihari and korma, and 20 people said they like all 3 foods nihari, biryani and korma. तो अब इसमें से हमने क्या निकालनी है, एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। ये बिल्कुल उसी तरीके से ही है। यहाँ पे हम पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि कौन कौन से बंदे किन किन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं नंबर ऑफ पर्सनस हु लाइक निहारी आर 40, जो बिरयानी पसंद कर रहे हैं वो है 65, जो कौरमा पसंद कर रहे हैं वो है 50, जो निहारी
और बिरयानी दोनों को पसंद कर रहे हैं वो है 20। जो बिरयानी और कोरमा दोनों को पसंद कर रहे हैं वो है 35। और जो निहारी और कोरमा को पसंद कर रहे हैं वो है 27। और जो निहारी बिरयानी और कोरमा तीनों को पसंद कर रहे हैं वो है 12 पीपल्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है पहले नंबर, पहला बात एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा। निहारी बिरयानी एंड कोरमा को लाइक करने वाले कितने पर्सन हैं, इसका जस्ट डायरेक्टली मैं फार्मूला पुट करता हूँ, क्योंकि हमने ये काफ़ी इसकी प्रैक्टिस कर ली। 3 वाला ये निहारी बिरयानी एंड कोरमा तीनों वाले हमने निकालने कितने हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक निहारी प्लस बिरयानी प्लस कोरमा माइनस कर देंगे इसमें से निहारी और बिरयानी वाला, फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम बिरयानी और कोरमे वाला, फिर माइनस कर देंगे हम इसमें निहारी और कोरमे वाला, और फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं बिरयानी, बल्कि पहले निहारी लिखते हैं, निहारी बिरयानी और कोरमा तीनों को पसंद करने वाले। ठीक है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने, तो ये हमने फाइंड करना है। तो 40 ये हैं, 65 ये हैं, 50 ये हैं, माइनस कर दे 20 ये हैं, 35 ये हैं, 27 ये है और प्लस 12 ये है। तो इसको जब हमने सॉल्व करेंगे 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20, साथ ही कर ले, इकट्ठा ही कर लें एक दफ़ा, कोई मसला नहीं, बात नहीं। -20 -35 -27 और प्लस 12, तो हमारे पास कितना आ गया 85। तो 85 ऐसे पर्सनस हैं जो 3 आ जाती हैं। बी पार्ट क्या कहता है कि हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, कितने पर्सन हैं जो निहारी बिरयानी और कोरमा इन तीनों को पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, हाउ मेनी पीपल डू नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, हमने ये निकालना है। ठीक है, हो गया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखें अब समझने वाली बात है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी, जो तीनों को पसंद नहीं कर रहे। देखें, जो तीनों को ही पसंद नहीं कर रहे उनको सर्वे से निकाल देंगे। टोटल हमें पता कितने नंबर ऑफ पर्सन्स टोटल कितने हमारे पास जो सर्वे के अंदर किए गए, दैट आर 130। टोटल पीपल्स 130 थे, क्योंकि 130 में से बताया गया। तो हमने निकालना है जो निहारी बिरयानी और कोरमा तीनों को पसंद नहीं करते, इसमें माइनस करने के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से जो टोटल है उसमें से हम जो निहारी बिरयानी और कोरमा इन तीनों को पसंद नहीं कर रहे उनको कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो पसंद करते उनको निकाल दिया, 85 थे, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट आर इज इक्वल 45। तो 45 बंदे ऐसे हैं जो नहीं करते। देखिए सिंपल बात है ना, देखिए टोटल बंदे आ रहे हैं जो ऊपर हमारे पास 85 आया है, ये 85% वो हैं जो निहारी बिरयानी कोरमा तीनों को पसंद कर रहे हैं। बाकी टोटल कितना सर्वे किया गया था 130 पीपल्स का, 130 में से आप 85 निकाल दें जो तीनों को पसंद कर रहे हैं, तो बाकी वो पर्सन आ जाएंगे जो पसंद नहीं कर रहे। 45 ही आ गया। ठीक है, सी पार्ट में आ जाए। इसका सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट में कहता है हाउ मेनी पीपल्स लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, इनमें से कौन सा ऐसे बंदा है जो सिर्फ एक फूड को पसंद करता है, निहारी को, बिरयानी को और कोरमे को। ठीक है, जो ऐसे पर्सन निकाले हो लाइक ओनली वन। ठीक है, अब सबसे पहले निकाल लेते हैं, पहले नंबर पे आते हैं पीपल हु, ये सारा एक जैसे ही पहला पार्ट समझ में आ गया तो आपको बाकी समझ में आएगा। लाइक ओनली निहारी, जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सिर्फ निहारी को पसंद कर रहे हैं, तो हमारे पास निहारी वाले हमने निकालना है। इसमें से हम वो पर्सन जहाँ जहाँ निहारी आ रहा है, निहारी बिरयानी माइनस निहारी कोरमा प्लस निहारी बिरयानी और कोरमा, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास पता टोटल हमारे पास निहारी वाले बंदे कितने थे, हमारे पास अगर मैं इसको सी के आगे कर दूं तो निहारी वाले बंदे थे 40, दोनों वाले निहारी बिरयानी वाले थे 20, उसके बाद निहारी कोरमे वाले थे 27
और जो तीनों वाले थे वो थे 12। तो इनको सॉल्व करते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, निहारी को लाइक करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से बिरयानी वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिरयानी, जहाँ जहाँ बिरयानी है उसका वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन शुड लाइक निहारी एंड बिरयानी माइनस इसमें से निकाल देंगे बिरयानी एंड कोरमा और प्लस निहारी, बिरयानी और कोरमा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 है हमारे पास वो, इसमें से हमने माइनस कर देना 20, 35 और 12 को। ओके, तो हमारे पास 22 ऐसे पर्सन आ जाएंगे जो बिरयानी को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास आ जाता है कोरमा, कोरमे वाले। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ कोरमा है उसको टोटल कोरमे के अंदर से निकाल देंगे, बिरयानी और कोरमा माइनस निहारी और कोरमा ऐड कर देंगे इसके अंदर, निहारी के अंदर बिरयानी, निहारी, बिरयानी और कोरमा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 50 बंदे कोरमे वाले थे, इसमें से 35 ऐसे हैं जो बिरयानी और कोरमे वाले थे, 27 ऐसे हैं जो निहारी कोरमे वाले थे और 12 ऐसे हैं जो, तो ये आ जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अच्छा, तो लास्ट में सो पीपल हु लाइक वन फूड, people who liked only one food, तो वो कितना आ जाएगा, 5 बंदे वो थे जो क्या नाम है, निहारी वाले थे, और 22 बंदे वो थे जो बिरयानी वाले थे, और 0 बंदा वो था जो कोरमे वाला था। तो कितना आ गया हमारे पास, 27 बंदे, 27%। तो 27% पीपल लाइक ओनली वन फूड, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। ठीक है, और लास्ट इसका पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या कहता है, आपने क्या निकालना है इसका, ड्रॉ दी वेन डायग्राम, इसका डी पार्ट, इसकी वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। एक बड़ी सी हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सारे बंदे आ जाएंगे। इसमें पहला हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं निहारी के लिए, दूसरा सर्कल आ जाएगा बिरयानी के लिए, और तीसरा सर्कल आ जाएगा हमारा कोरमे के लिए। ओके, तो सर्कल आप हाथ से भी कर सकते हैं या आपसे प्रकार से बनाना चाहे प्रकार से बना सकते हैं। ये आ गया हमारे पहला निहारी के लिए, ये बिरयानी के लिए, ये कोरमे के लिए आ गया। तो 5 ऐसे बंदे तो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं, 8 ऐसे जो निहारी बिरयानी दोनों को करते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर निकाल ली हुई है। 12 ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। इसी तरीके से कोरमे को पसंद करने वाला बंदा 0 है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो सिर्फ कोरमे को पसंद करता हो। 15 बंदे ऐसे हैं जो कोरमे और निहारी को पसंद करते हैं। 12 ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। 22 ऐसे हैं जो सिर्फ बिरयानी को पसंद करते हैं। 23 ऐसे हैं जो बिरयानी और कोरमे को पसंद करते हैं। ठीक है, और 45 बंदे ऐसे हैं जो हमने बाहर निकाले जो तीनों ही चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्या हुई, कंप्लीट हुई।